नमस्कार दोस्तों, इट्स स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक लड़की होती है रूबी नाम की। वो हमेशा जब भी स्कूल जाती है ना उसके पास कोई पेंसिल होती है, अगर होती भी है तो वो शार्प नहीं होती। हमेशा वो किसी ना किसी की सब्जेक्ट की बुक भूल के जाती है, टेक्स्ट बुक भूल के जाती है। कभी कभी तो होमवर्क भी नहीं कर पाती, और कभी उसके बाल बिखरे होते हैं, कभी ढंग से चोटी बनाई नहीं होती, कभी उसका ड्रेस इस्त्री नहीं होता, कभी उसके कपड़े धोए नहीं होते ठीक तरह से। तो एक बार उसकी टीचर उससे पूछती है, रूबी बेटा, ये क्या बात है, क्यों आपकी हर चीज़ ऐसे अस्त व्यस्त होती है? आपको ना एक चीज़, ना कोई पेंसिल मिलती है, ना कोई शार्पनर मिलता है, ना कभी आप टाइम पे स्टडीज़ करते हो, कभी कभी आपका ड्रेस प्रॉपरली धोया नहीं होता, कभी आयरन नहीं होता, क्या प्रॉब्लम है बेटा? तो रूबी कहती है, टीचर मेरे घर पे ना मुझे कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। मेरे मम्मी पापा दोनों काम पे जाते हैं और मुझे ही सारा घर का अपना खुद का देखना पड़ता है, और मेरा सामान पूरा बिखरा हुआ है, तो इसलिए मुझे कोई चीज़ काम पे मिल ही नहीं पाती। तो टीचर कहती है, देखो रूबी बेटा, कल से ना तुम एक काम करो, आज घर जाके कोई होमवर्क मत करना। सबसे पहले तुम अपनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करो। जो कपड़े धोने के हैं उसे मशीन में डालो, जो कपड़े धोए हुए हैं उसे प्रॉपर आयरन करो और कबर्ड में रख दो। हफ्ते भर के कपड़े तुम आयरन करके रख दो। अपने सॉक्स, अपने शूज, हर चीज जगह पे रखो। सारी पेंसिल ढूंढो, पूरा ड्रॉवर, जो भी तुम्हारी स्टडीज का सामान है वो पूरा ऑर्गेनाइज करो। एक साथ सारी टेक्स्ट बुक रखो, एक तरफ सारी बुक्स रखो, एक प्रॉपर टाइम टेबल लगा के रखो वॉल पे, और हर रात सोने से पहले ही अपना टाइम टेबल भर दिया करो। 2-4 पेंसिल एक्स्ट्रा रखा करो, और हर पेंसिल को शार्प करके ही तुम्हें कंपास में रखना है। तो ये सारी चीजें एडवाइस जैसे जैसे टीचर बोलती जाती है, रूबी घर जाके ठीक ठीक वैसे ही करती है, और हर चीज एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड करती है। और दूसरे ही दिन से टीचर उसमें बहुत बदलाव देखती है। अब रूबी हर चीज एकदम वक्त पे करती है, हर चीज उसकी सही चोटियां बनी होती है, वो होमवर्क टाइम पे करती है। इनफैक्ट अगर दूसरों को लगे तो उसके पास एक्स्ट्रा पेंसिल भी होती है अब देने के लिए। तात्पर्य, हमें हमेशा लगता है कि हम आज 100 चीजें करेंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे महसूस किया है जब दिन खत्म होने आता है तो उसमें से हम 2-4 चीजें भी नहीं कर पाते? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ना सिर्फ हमारा कबर्ड, ना सिर्फ हमारा घर अनऑर्गेनाइज्ड रखा है, बल्कि हमने हमारा मन भी अनऑर्गेनाइज्ड रखा है। हमें हमारे मन को ट्रेन करना चाहिए। हमें सबसे पहले सुबह उठते ही एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि आज का दिन में कैसे व्यतीत करने वाली हूँ। अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है तो हमें उसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। साथ ही में हमें ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए उस टाइम टेबल में कि जैसे कि मैं आज इतनी सारी चीज़ें करूँगी। डोंट गेट ओवरवेल्म। एक एक चीज़ से शुरुआत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि ये महीने में ना सिर्फ मैं सुबह उठ जाऊं जल्दी, बाकी भले ही कुछ ना करूं। इससे क्या होगा, हम एक एक चीज टाइम पे कर पाएंगे, सीखेंगे, और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसमें कोई दूसरी चीज ऐड कर सकते हो। इससे, इस ऑर्गेनाइजेशन से हम अपने डेली लाइफ को बहुत ही सरल तरीके से जी सकते हैं, और हमें कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। हम अगर हर चीज़ हमारी वक्त पे जगह पे रखें, हमारे माइंड में हम क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सुबह उठते ही अगर 5 मिनट डिसाइड करें कि हमें क्या करना है, और यही सोने से पहले उस चेकलिस्ट को हम टिक करें कि चलो ये 3 चीज़ें मुझे करनी थी, उसमें से मैंने 2 चीज़ की, अब ये तीसरी जो चीज़ है वो मैं कल करूँगी। और फिर कल की लिस्ट में हम लिखेंगे सबसे पहले कि जो कल की बैलेंस एक चीज़ थी वो, और आगे की 2 चीज़ें, और फिर हमें वो कंप्लीट करनी है। हमें बिल्कुल भी ओवरवेल्म नहीं रहना है।
we have to be well organized. Thank you.